हरे कृष्णा। मैं पूनम रेकी ग्रैंड मास्टर आप सबका एनर्जी वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे बेहतर पाचन के बारे में। अगर आपका पेट ठीक नहीं रहता है, उसमें गैस बनती है, अफारा आता है, एसिडिटी बनती है, जो खाना है वो अच्छे से आपका नहीं पचता है, अगर कोई भी समस्या है जो आपके पेट से रिलेटेड है, तो आज मैं आपको ऐसी 3 मुद्राएं बताऊंगी जिसका आप अभ्यास करेंगे तो आपकी जो ये प्रॉब्लम है ये दूर होना शुरू हो जाएगी। वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हम अपने पेट को ठीक कर सकते हैं। हम अच्छे से जो हमारा खाना पीना उसको ठीक कर सकते हैं, जिसमें ज़्यादातर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल इंक्लूड कर सकते हैं, या पानी पी सकते हैं जिससे हमारा पेट फाइबर ले सकते हैं, जिससे हमारा जो पेट की जो प्रॉब्लम वो दूर होना शुरू हो जाएगी। एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, या हम सेल्फ हीलिंग भी कर सकते हैं, जिससे जो हमारी पेट की रिलेटेड प्रॉब्लम है वो दूर होना शुरू हो जाती है। पर आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी योग मुद्रा यानी हस्त मुद्रा, जिनका आप जब अभ्यास करते हैं तो अगर आपकी पेट की कोई भी समस्या है तो वो धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएगी। जब आप पूरे विश्वास के साथ इन मुद्राओं का अभ्यास करेंगे तो आपके जो पंच तत्व हैं, जो 5 तत्वों से हमारा शरीर बना, वो बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे, जिससे आपके पेट की जो भी समस्या है वो दूर होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो हमारा शरीर है वो 5 तत्वों से बना है। अगर हमारे शरीर में से कोई भी तत्व बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं है, तो हमारे शरीर में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। जब हम इन मुद्राओं के द्वारा अपने 5 तत्वों को बैलेंस कर लेते हैं तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो दूर होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा शरीर है वो 5 तत्वों से बना हुआ है। तो आज हम जिन मुद्राओं की बात करेंगे, अगर हम उन मुद्राओं को लगातार अभ्यास करते हैं तो हमारे पेट से रिलेटेड जो समस्या है वो दूर होना शुरू हो जाएगी। पर सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे जो पेट से रिलेटेड समस्या है वो क्यों आती है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या तो हम अच्छे से खाना पीना नहीं खा रहे हैं, या हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, या हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो अच्छा नहीं है। पर साथ में इसमें जो होता है वो हमारे इमोशंस भी कार्य करते हैं। अगर आपके इमोशंस ठीक नहीं है, इमोशन जो नेगेटिव है, तो वो भी सीधा आपके पेट पर अटैक करते हैं। जो हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं उससे हमारा पेट खराब होता है। यानी ऐसे कौन से इमोशंस हैं जिससे हमारा पेट खराब होता है, उनके बारे में हम जानते हैं। अगर आपके अंदर दबा हुआ गुस्सा है जिसको आप बाहर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, उसके कारण से आपका पेट खराब होगा। अगर आपको किसी चीज़ का फियर है तो उसके कारण से भी आपका पेट खराब होगा। अगर आपको एंजाइटी है तो वो भी सीधे आपके पेट पर अटैक करती है। तो अगर आपके अंदर स्प्रेस्ड एंगर है, फियर है, या एंजाइटी है, तो ये सीधे सीधे आपके पेट पर अटैक करेंगी, जिससे आपका पेट जो है वो खराब रहना शुरू हो जाएगा। आप कितना भी अच्छा भी खा लीजिए, योगा कर लीजिए, अगर आप अपने इमोशंस पे वर्क नहीं करेंगे तो आपके जो पेट की प्रॉब्लम है ये दूर नहीं होगी। तो आपको अपने इमोशंस पे वर्क करना है, साथ में आप अच्छा खाना खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, और जो ये हस्त मुद्राएं मैं बता रही हूँ, जब इनका अभ्यास करेंगे तो आपकी जो ये प्रॉब्लम है सारी दूर होना शुरू हो जाएगी। तो जानते हुए ऐसी कौन सी 3 मुद्राएं हैं जिनका आप डेली अभ्यास करेंगे तो आपकी जो पेट की प्रॉब्लम है वो दूर होना शुरू हो जाएगी। तो जो सबसे पहली हमारी मुद्रा आती है वो आती है हमारी अपान मुद्रा। अपान मुद्रा, जिसको हम शुद्धि मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। ये जो मुद्रा है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, आपके पेट में अफारा आता है, गैस बनती है, या खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो आप इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। अगर कोई भी मुद्रा है उसको आप 15 मिनट से लेकर 45 मिनट तक इन मुद्राओं का आप अभ्यास कर सकते हैं। अगर आप एक साथ इन मुद्राओं का अभ्यास नहीं कर सकते हैं तो आप अपने टाइम को डिवाइड कर सकते हैं, 10-10 मिनट लेके आप दिन में 3 बार इन मुद्राओं का अभ्यास कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको रिलैक्स होकर बिल्कुल बैठना है, अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है, और सारा ध्यान अपनी सांसों पे लगाना है। जो अपान मुद्रा है वो हमारी बनती है, हमारी जो रिंग फिंगर है और मिडिल फिंगर, इनको हमें ज्वाइन करना है। ये हमारी बनती है अपान मुद्रा। इस मुद्रा को बना के अपने पैरों पे इन मुद्रा को रखना है, और सारा ध्यान अपने सांसों पे आपको लगाना है। आपको लंबी और गहरी सांसें लेनी है। आप 10 से 15 मिनट इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। ये हमारी बनती है अपान मुद्रा। अब जो हमारी सेकंड मुद्रा आती है वो मुद्रा हमारी आती है पुशान मुद्रा। पुशान मुद्रा जो सूर्य को समर्पित होती है, जैसे इसे नाम से भी हमें पता चलता है ये पोषण मुद्रा होती है, जो हमारे पाचन को बेहतर करती है। जो भी खाना हम खाते हैं उसे पचाने से लेकर बाहर निकालने तक का सारा कार्य जो है ये पुशान मुद्रा करती है। जब पुशान मुद्रा है ये हमारे पेट को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है, जो हमारे पेट का आसपास का एरिया उसे मजबूत बनाती है। साथ में जो हमारा लीवर है, किडनी है, उनको भी बहुत अच्छे से कार्य करने में हेल्प करती है। तो जो हमारी पुशान मुद्रा है वो बनती कैसे है, जब आप पुशान मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो इससे जो आपका माइंड का फंक्शन है वो भी बहुत अच्छे से कार्य करना शुरू कर देता है। तो जो हमारी पुशान मुद्रा वो बनती है, जो हमारा राइट हैंड है उसमें राइट हैंड से हमें अपनी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को ज्वाइन करना है, और लेफ्ट हैंड से हमें जैसे अपान मुद्रा बनाई थी वो बनानी है। यानी दोनों हाथों से अलग अलग मुद्राएं बननी हैं। ये जो मुद्राएं हैं ये हमारी बनती है पुशान मुद्रा। इसको कहते हैं हम पुशान मुद्रा, जो आपके बॉडी को पोषण देती है। जब आप इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो ये मुद्रा आप बहुत ही पावरफुल है, जिससे
आपकी बॉडी बहुत मजबूत होना शुरू हो जाएगी और आपके पेट के आसपास का एरिया है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा और आपका जो पाचन है वो बेहतर होना शुरू हो जाता है जब आप इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं। इस मुद्रा को जब आप बनाते हैं तो इस मुद्रा को बनाने के लिए आप बनाने के बाद आपको इसको मणिपुर चक्रा के पास रखना है और अपनी सांसों पर आपको ध्यान देना है। जब आप मणिपुर चक्रा यानी आपके नेवल के पास इस मुद्रा को रखते हैं और वहाँ पर फोकस करते हैं, सांसों पर ध्यान ना दें तो आप अपने मणिपुर चक्रा पे फोकस करेंगे तो जो आपका मणिपुर का एरिया वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपका जो पेट का एरिया वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जिससे आपके पाचन से रिलेटेड सारी समस्याएं दूर होना शुरू हो जाएंगी। जो हमारी अगली मुद्रा आती है वो आती है हमारी मातंगी मुद्रा। जब आप इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो आपकी किडनी हो गई, आपकी पैनक्रियाज हो गई, गॉल ब्लैडर हो गया, आपका लीवर हो गया, ये जो इन कोई भी ये चीज़ें हैं आपकी, ये सारी अच्छे से फंक्शन करना शुरू कर देंगी। जब आप मातंगी मुद्रा का अभ्यास करते हैं ये भी आपके पेट से रिलेटेड सारी समस्याओं को दूर करती है। साथ में अगर आपको किसी चीज़ का तनाव रहता है तो उसमें आपको रिलैक्स करती है। जो मातंगी मुद्रा है वो बनानी कैसे है, आपको जो मिडिल फिंगर है उसको ज्वाइन करना है और बाकी की सारी फिंगर्स को ऐसे आपको कर लेना है। ये हमारी बनती है मातंगी मुद्रा। इस मुद्रा को अपने हार्ट चक्र के पास रखना है और आपको लंबी और गहरी सांसें लेनी है और अपनी सांसों पर ध्यान देना है। और जब आप इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। तो ये 3 मुद्राएं हैं जो मैंने आपको बताई हैं, अपान मुद्रा, पुशान मुद्रा और मातंगी मुद्रा। जब आप इन तीनों मुद्राओं का रोज 10-10 मिनट तक अभ्यास करते हैं और साथ में अपने इमोशंस पे वर्क करते हैं, अपना खाना पीना ठीक करते हैं और योगा करते हैं तो आपकी पेट से रिलेटेड सारी समस्याएं दूर होना शुरू हो जाएंगी और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे। पर अपने इमोशंस पे वर्क करें, अपना खाना पीना ठीक करें, साथ में इन मुद्राओं का अभ्यास करें। देखेंगे आप कुछ ही दिनों के अंदर आपके पेट से रिलेटेड सारी समस्याएं आपकी दूर हो गई हैं। तो इन मुद्राओं को करके देखिए आपको अपने जीवन में कितना बदलाव महसूस होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।